अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स प्लेनेट। माय नेम इज़ अमाद खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। उज़्बेकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो में बात करेंगे अंदीजान यूनिवर्सिटी को डिटेल के साथ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले स्टूडेंट के होते हैं, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, ग्रेजुएशन के बाद लाइसेंस और इंटर्नशिप जो इनकी डिग्री के अंदर इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड, ये सारी डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा सिटी कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आप इजीली जो डिसाइड कर सकेंगे कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है या फिर कोई और यूनिवर्सिटी आपने अपने चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। अगर इस यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो सेमेस्टर फीस है वो $1750, जबकि ईयरली फीस $3500 है। प्लस में हॉस्टल के जो सेमेस्टर के चार्जेस है वो $300, जबकि ईयर के जो चार्जेस है वो $600 है। इस तरह से आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं यहाँ पे और ईयरली भी पे कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट मोस्टली ईयरली पे करते हैं, जबकि पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे सेमेस्टर वाइज पे करते हैं। इसके अलावा मेस यानी फूड के चार्जेस $1200 पर ईयर और हर मंथली बेसिस पे $100 है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो सेकंड ईयर से ओन वर्ड वो अपनी सेल्फ कुकिंग भी कर सकता है। ये भी अपॉर्चुनिटी इनके हॉस्टल में अवेलेबल है। ये थी ओवरऑल डिटेल्स अबाउट फीस स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि फर्स्ट टाइम में जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं कुछ, जो कि जैसे कि इनविटेशन के चार्जेस, एडमिशन लेटर के चार्जेस, मेडिकल इंश्योरेंस। इसके अलावा कुछ और चार्जेस होते हैं जो कि एडिशनल वन टाइम पेमेंट कुछ कंसल्टेंट चार्ज करते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ऑफिशियली चार्जेस होते हैं। तो उन चार्जेस की वजह से फर्स्ट टाइम का थोड़ा पैकेज ज़्यादा होता है, बट लेटर ऑन हर साल में आपको जस्ट फीस, हॉस्टल और रजिस्ट्रेशन की पेमेंट, मेस यानी फूड और रजिस्ट्रेशन की पेमेंट देनी होती है। इसके अलावा कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते। उनका काउंटडाउन भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में टोटल लगा दूंगा। आप स्क्रीन शॉट वीडियो रोक के वो मेंशन देख सकते हैं कि टोटल फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे साल का कितना बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है। उज़्बेकिस्तान में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसी तरह अंदीजान भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ उज़्बेकिस्तान की, सब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर उज़्बेकिस्तान में आ रहे हैं तो अंदीजान को अपना एक ऑप्शन रखते हैं। तो अंदीजान यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो दूसरी यूनिवर्सिटी जैसी ही है, जैसे ताशकंद मेन यूनिवर्सिटी या समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या ताशकंद मेडिकल अकेडमी कैंपस। ऑलमोस्ट एजुकेशन क्वालिटी सब जगह पे सेम है। तो एजुकेशन क्वालिटी भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, अच्छी है, बट इंडिया पाकिस्तान जैसी नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे अगेन मेंशन कर दूँ। ऐसा है कि यहाँ पे जो बच्चा सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छे से करता है तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन ये भी है कि आप इंडिया और पाकिस्तान से जब यहाँ पे आते हैं तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बजट मिल रहा होता है, तो उसमें ये चीज़ें आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात करूँ तो क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी इंडिया और पाकिस्तान से बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आप सेकंड ईयर से इवन तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से आप एक एज ए प्रोफेशनल सर्जन के साथ सर्जरी असिस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट को हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी के लिए लेके जाया जाता है। अंदीजान में एक ही मेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जितने भी जो पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स जितने भी हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह, वो सारे इस यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है स्टूडेंट के लिए, क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी एक क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं यानी कैडावर्स पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है या नहीं। तो ये मैं क्लेरिफाई करूँ, यहाँ पे डेड बॉडीज़ यानी कैडावर्स वगैरह पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से पूरे उज़्बेकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। आपको प्लास्टिक डमीज पे यहाँ पे एक्सपोजर करवाया जाता है। बहुत सारे सिमुलेशन सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारी डमीज अवेलेबल होती हैं, जिन पे हर तरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है स्टूडेंट को। लेकिन यहाँ पे आपको जो लाइव क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है एक पेशेंट के साथ, वो आपकी क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी होती हैं उनमें एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे आप क्लिनिकल अपना बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की निस्बत अगर आप एक्सपेरिमेंट मुआवजा करते हैं आपस में, तो इधर का कुछ बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको शुरू से ही एक ऑप्शन मिलता है एक्सपेरिमेंट जो है क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए। तो ये थी क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल रिव्यूज़ के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं जब बच्चों को बाहर भेजते हैं तो एक ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल अपॉर्चुनिटीज़, हॉस्टल क्वालिटी कैसी है। तो उज़्बेकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स हैं, अगर आप उनमें रेटिंग के हिसाब से बात करते हैं, तो सबसे हाई रेटिंग अगर मैं किसी हॉस्टल को देता हूँ तो अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को देता हूँ, क्योंकि एक तो ये अभी बने हैं लाइक 2021-2022 के बाद ही ये स्टार्ट हुए बिल्डिंग, और बहुत वेल फर्निश्ड हॉस्टल हैं। इनके कुछ क्लिप्स वीडियोस वगैरह मैं यहाँ पे चला दूंगा जिससे आप देख सकेंगे कि हॉस्टल अच्छे हैं। इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, बट इनकी थोड़ा सा हाई पॉइंट इसलिए देता हूँ क्योंकि एक तो अटैच वाशरूम्स हैं हॉस्टल के साथ, आपने हर रूम के अपने अपने, और इसके अलावा हॉस्टल के जितनी भी बिल्डिंग है वो न्यू बनी है, तो उस वजह से लाइक अभी वेल फर्निश्ड है अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में। बहुत सारे स्टूडेंट इस वक्त मैंने जिनसे भी रिव्यूज़ लिए तो सब ने यही कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बाकी यूनिवर्सिटीज़ के निस्बत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैं रिव्यूज़ लेता हूँ जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी विजिट कर चुके होते हैं। इवन तो मैं खुद भी सारी यूनिवर्सिटीज़ विजिट कर चुका हूँ, तो मैं उसी हिसाब से आपको ये रिव्यूज़ दे रहा हूँ। बात करते हैं कि सिटी कैसा है। अंदीजान ताशकंद से 6 आवर का डिस्टेंस है, ताशकंद सिटी से 5.5 आवर टैक्सी पे और ट्रेन पे भी। और आप जब ताशकंद से कोई भी इंडिया पाकिस्तान से आता है तो ताशकंद में फ़्लाइट लैंड होती है, और ताशकंद से ऑनवर्ड आपको आगे टैक्सी या ट्रेन के ज़रिए आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा ताशकंद से फ़्लाइट भी जाती है जो कि ऑलमोस्ट 35 मिनट से 40 मिनट की फ़्लाइट होती है, आप उसके ज़रिए भी अंदीजान पहुँच सकते हैं। तो सिटी एक अच्छा सिटी है, एक डेवलप सिटी है, उज़्बेकिस्तान की मेन सिटीज़ में से एक आता है, एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है उज़्बेकिस्तान की, और ये माउंटेन एरिया के आसपास का एक सिटी है, तो इस वजह से वेदर बहुत अच्छा होता है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। और अगर स्पेसिफिकली मुस्लिम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो उज़्बेकिस्तान की मोस्टली अगर कहें कि मुस्लिम कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा लाइक, वैसे तो पूरा उस कंट्री उज़्बेकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बट जो मोस्ट मुस्लिम जो कम्युनिटी जहाँ पे ज़्यादा है वो अंदीजान है। तो इस तरह से अंदीजान को इसमें भी आप एक अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं, और सेफ कंट्री, सेफ सिटी है। ओवरऑल उज़्बेकिस्तान तो वैसे ही सारा सेफ कंट्री है, बट आप अंदीजान की अगर बात कर रहे हैं तो अंदीजान एक सेफ सिटी है स्टूडेंट के लिए, और एक डेवलप सिटी है, और एक अफोर्डेबल सिटी भी है। जैसे कि ताशकंद मेन की अगर बात करें तो एक कैपिटल सिटी है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, समरकंद भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो जैसे अरंगैन सिटी थोड़ा चीप है, इंडिया की इस तरह से कि वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आते, स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस नॉर्मल है, इसी तरह अंदीजान में भी लिविंग एक्सपेंस नॉर्मल है। तो इस तरह से आप अंदीजान को भी चूज़ कर सकते हैं ऐसे ऑप्शन के तौर पे जिसमें अफोर्डेबिलिटी ऑप्शंस भी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, लिविंग जो नहीं हॉस्टल वगैरह भी अच्छे हैं, इसके अलावा अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर भी है, तो आप इसलिए एक अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए यहाँ पे जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री है वो 6 ईयर का है, जिसे MD डिग्री कहते हैं। इस 6 ईयर में आपकी 5 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो स्टडी है, प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट को टोटल 6 ईयर तक पढ़ाया जाता है, और साथ में हर साल में 2.5 मंथ्स जो होते हैं वो इंटर्नशिप के ऐड होते हैं, और देन लास्ट में फिर वो कंट्री यानी उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको एक स्पेसिफिक लेटर बना के देती हैं, जैसे कि NMC की गाइडलाइंस हैं, वो मानते हैं कि 5 ईयर की स्टडी प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 ईयर पढ़ाया जाता है, इंटर्नशिप उसके अंदर होती है, बट जब आप ग्रेजुएशन होती है तो आपको 5 ईयर ऑफ स्टडी एंड 1 ईयर ऑफ स्पेसिफिक इंटर्नशिप विद स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स का एक लेटर बना के दिया जाता है कि यहाँ पे बच्चे ने 5 साल पढ़ा है, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है। इसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन होती है देन आपको एक रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, जो कि एम्बेसी भी वेरीफाई करती है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी वेरीफाई करती है, और यूनिवर्सिटी भी उसे वेरीफाई करती है, जिसे आप लाइसेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इवन अगर आप उज़्बेकिस्तान में एज ए डॉक्टर जॉब करना चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट ये वो लाइसेंस है जो आपको एक वैल्यूएबल डॉक्टर बनाता है, कि जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है वो कंट्री भी आपको एज ए डॉक्टर एक्सेप्ट करता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। और ये थी ओवरऑल डिटेल अबाउट लाइसेंस एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री के बारे में। मोड ऑफ जो स्टडी है वो भी इंग्लिश मीडियम है, और NMC और PMDC की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको ये यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है, और MCI से और इसके अलावा PMDC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। तो ये थी डिटेल्स अबाउट अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर करें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक क्लियर नहीं कर सका मैं इस वीडियो में, तो आप उसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो पे नंबर आ रहा होगा तो आप उसके ज़रिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप एजेंट और कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट कमीशन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहें या किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट करना चाहें जो आपको विदाउट कमीशन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन करा दें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। उसमें ये होता है कि आपने कोई भी पेमेंट इंडिया में और पाकिस्तान में रह के नहीं देनी, जो भी पेमेंट है यूनिवर्सिटी पहुंच के देनी है।
आपको एडमिशन लेटर इशू होता है, इनविटेशन लेटर इशू होता है, रिस्पेक्टिव कंट्री की जो एम्बेसी है वहाँ से आपका वीज़ा लगता है। सारा प्रोसेस आपका विदाउट एनी पेमेंट होता है, जो कि वाकई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल है कि इस तरह की कोई एडिशनल पेमेंट बिफोर एडमिशन नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें उस तरह होती हैं। फिर जो वीज़ा लग जाता है, स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग के बाद यूनिवर्सिटी पहुँच के सारी पेमेंट आपने देनी है अपने हाथ से। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे भी। और मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, एजेंट और कंसल्टेंट के स्कैम से बचें। जितना पॉसिबल हो सके डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्रोच करें। किसी स्टूडेंट को फेसबुक चैनल से, यूट्यूब चैनल से, किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। किसी रिलेटिव से नंबर लेके, किसी दोस्त से, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके जानकर जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्या आप हमारा एडमिशन करा सकते हैं। अगर वो आपका एडमिशन करा देते हैं विदाउट एनी कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चार्जेस हैं उस बिहाफ पर, तो आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि जिससे आप अपनी पैसा भी बचा सकते हैं, फ्रॉड और स्कैम से भी बच सकते हैं और रियल रिव्यूज़, रियल इन्फॉर्मेशन के साथ यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। ये थी ओवरऑल डिटेल अबाउट आदिजा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जितनी भी वीडियोस आनी है उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस के बारे में तो इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।